जो मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने करनी हो, कितने दिन चाहिए होंगे उसके लिए, है ना। और मास्टर बोले मेरी बेटी की शादी है, मेरे को भी जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे एंड शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे फैमिली व्लॉग्स को भी, जबकि मैं कोई भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सिंपल फैमिली व्लॉग्स ही भी शूट कर पा रही हूँ। तो मेरे सिंपल फैमिली व्लॉग्स भी देखना, उनमें हो रही एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट करना, मेरी बातों को अप्रिशिएट करना, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आज के व्लॉग में कुछ क्यूट से मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सिस्टर के साथ। मेरी सिस्टर आई थी लास्ट वीक मम्मा को मिलने के लिए। मम्मा वैसे काफ़ी रिकवर कर रहे हैं, अब तो किचन में भी घूमने लगे हैं, वो थोड़ा बहुत काम भी करने और करवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी सिस्टर बहुत ही अर्ली पहुंची थी, मतलब सुबह 9 बजे से पहले पहले वो हमारे घर पहुंच गई थी। और ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह खाने के बाद ना बारी आती है लंच की। तो लंच के टाइम पे ना पता नहीं मम्मा को लगा कि चावल का आटा लेके आइए सिस्टर, तो हम बनाते हैं वो एंकलियाँ, चावल के जो डोसे होते हैं वो, और साथ में दाल बनाएंगे। तो मम्मा ने कहा कि चलो दाल मैं बनाती हूँ और एंकलियाँ तुम दोनों बना लेना और हम आज वो खाएंगे, क्योंकि दिवाली पे भी मेरे पास वो आटा था नहीं तो हमने बनाई नहीं थी। मैं अभी शार लेने गई थी तो इन्होंने बनानी शुरू की। बनी नहीं पहले उनसे मेरे तवे पे, पर मैंने कहा कि पहले सीजन करना पड़ता है। बाकी अपने घर का, अपने बर्तनों का जो हमें पता होता है वो किसी और को नहीं पता चलता। लेकिन तवा सीजन कर लो, चाहे आपका कोई तवा भी हो, आयरन का हो, नॉन स्टिक हो या कोई भी और तवा हो, अगर आप उसको सीजन कर लेते हो अच्छे से, और सीजन करना मैंने आपको बहुत बार बताया है अपने ब्लॉग्स में, इतना ईजी हो जाता है कि आप किसी नॉर्मल तवे के ऊपर भी आराम से कोई डोसा या इस तरह से चावल के जो डोसे होते हैं वो, या मिलेट डोसा, कोई भी आप आराम से बना सकते हो। एक बार आपका तवा लग गया फिर उसके बाद तो आप आराम से बिना चिपके ढेरों एंकलियाँ बना सकते हो। तो फिर हमने 2 तवे रख लिए और दोनों बहनें फिर फटाफट से शुरू हुई ताकि सब लोग गरम गरम खा सकें। अलग अलग तरह के मिलेट डोसा, अलग अलग तरह के चीला, बहुत तरह की वैरायटी मैं खुद बना लेती हूँ। लेकिन ये एंकलियाँ जो है ना ये मैंने कभी नहीं बनाई, मतलब बहुत रेयर होता है, ज़रूरत पड़े कि हाँ बहुत नीड है बनाने की तो बनाई, अदरवाइज़ मेरे मदर इन लॉ ही बनाते हैं और उनकी बनाई हुई परफेक्ट होती हैं। हम दोनों बहनों ने जो बनाई है ना, उनकी किसी की शेप भी ना सही नहीं थी और उसमें से कुछ मोटी थी, कुछ पतली थी। लेकिन चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही सिंपल सा खाना भी आप किन लोगों के साथ बैठ के खा रहे हो, किस इन्वायरमेंट में खा रहे हो, वो अपने आप उसका स्वाद बढ़ा देता है। और मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो ये मेरा ब्रेकफास्ट ही आप समझ सकते हैं, ब्रंच समझ सकते हैं, जो काफ़ी मज़ेदार था। पहले पहले मुझे रिमाइंडर देना पड़ता था, लेकिन अब तो खैर आदत हो गई है, बहुत साल हो गए कि अब ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद एकदम से माइंड में क्लिक करता है कि मुझे अपने मल्टीविटामिन्स लेने हैं। आप भी ज़रूर लेते होंगे, मतलब लेना चाहिए, हम सबकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि फूड से अगर हम सोचें ना कि सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे तो कभी भी पूरे नहीं होते। ब्रांड बेशक आप चेंज करते रहो, लेकिन कोई भी ब्रांड जो आप ले रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। तो मैं आजकल ले रही हूँ फाइटिका वीटा 365 मल्टीविटामिन्स। अच्छा, ये मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, प्लस इसमें अश्वगंधा है, जिंक्संग है, इसमें ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट है, प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है। आपको एक ही टैबलेट में बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें जो अश्वगंधा है, अश्वगंधा आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इसमें जिंक्संग है जो आपके स्टेमिना को, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। साथ ही इसमें ग्रेप सीड्स एक्सट्रैक्ट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन और हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एक ही कैप्सूल में आपको इतना कुछ मिल जाएगा। अच्छा, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की मैंने बात की है, तो आपके गट हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपने एक टैबलेट लेनी है डेली बेसिस पे। मैं ब्रेकफास्ट के बाद ही मोस्टली लेती हूँ, आप लंच के बाद लेना चाहो तो लंच के बाद भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक ही टैबलेट आपको बिल्कुल निश्चिंत कर देती है। आपको ये डर नहीं रहता कि आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप जितना भी बढ़िया खाना खा लो कुछ ना कुछ फिर भी कमी रह जाती है। तो फाइटिका वीटा 365 बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। यू मस्ट ट्राई इट। जो लोग इसे डेली बेसिस पे लेते हैं ना, उन्हें अपनी एनर्जी और इम्यूनिटी में डिफरेंस भी नजर आता है, जैसे कि मुझे नजर आता है, इसीलिए मैं इसे कभी छोड़ नहीं पाती। और फाइटिका वीटा 365 लेने से मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहता है और स्किन में भी ग्लो नजर आता है। और सबसे अच्छी बात इसकी पता क्या है कि ये प्लांट बेस्ड है, तो मतलब डेली यूज के लिए बिल्कुल सेफ है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ट्राई करके देखना, क्योंकि जब हम खुद हेल्दी रहते हैं तभी अपने पूरे घर में भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना पाते हैं।
सारा दिन बस यही चल रहा था, खा लिया फिर बातें कर ली, फिर खा लिया फिर बातें कर ली। अभी डिनर की तैयारी हम लोग कर रहे थे, बस अवन में कुछ खाना मैंने रख दिया था, अभी कुछ रखना बाकी था। लेकिन चलो दोनों बहनें फिर गेट के पास घूमने लगी। यहाँ मैं फर्स्ट टाइम शायद वॉक कर रही हूँ, वैसे मोस्टली कुलदीप जी के साथ मैं छत पे ही वॉक करती हूँ। जिनके पास सिस्टर्स हैं और उनकी ठीक ठाक बनती है, वो इस मूवमेंट की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अचानक चीज़ें ना इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, कैसे पता नहीं। शादी से पहले की बात करूं तो हम दोनों ना रात को बिना लड़े कभी सोती नहीं थी, और लड़ाई भी ऐसी जो जुबान से नहीं होती थी, हाथ और पैर चलते थे उसमें। और अब देखो फ़ोन पे बात करते हुए घंटों कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। बुटीक है उसका, तो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बिल्कुल फुर्सत नहीं होती है, कहीं आना जाना ज़्यादा हो नहीं पाता। मेरे ब्लॉग्स में शायद आपने उसको दूसरी बार देखा होगा, मतलब मेरे घर में। वो मेरी एक ऐसी मेहमान है जिसके लिए कोई 10 आइटम्स बनाने का स्ट्रेस मुझे नहीं होता है। एक आध बना लो, 2 बना लो, ज़्यादा खाती भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फूड बना के वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। बस हमने नॉर्मली थोड़ा सा खाना बनाया और फिर महफिल जमाई। और फिर जब महफिल जमती है तो उसमें फिर सब तरह की बातें होती हैं, स्पिरिचुअल टॉक भी होती है उसमें, फिर हंसी मजाक भी होता है। जिन्ना जाना गया वो ही हैरान कर दिंदा। जिन्ना जान रहे हैं ना उन्ना होर जानने की इच्छा भी जाग रही है। आधे आटम की गल करिए ना, अगर बयान करा तो मैं कहूँगा कि दी होल टोटल होल है, सारा ब्रह्मांड भी आ गया। अगर बहुत सारे ब्रह्मांड है तो सारे वो भी सारे दे विच आ गए। सो होल दा ਅਸੀਂ बिग पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल नहीं है, साइज से छोटा पर इक्वली पावरफुल लाइक दी होल, उससे कम नहीं है। पोटेंशियल कम से कम, पोटेंशियली आई एम दी ब्रह्म, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ये है ना स्वामी विवेकानंद ने। वो उस तरीके से जब महसूस करिए तो इतना लगता नहीं जितना सारा ब्रह्मांड इकट्ठा हो गया अंदर समा गया है। डीप सोचते जाओगे उतना और डीप जाते जाओगे। और साइंस के साथ में टैली करिए तो साइंस भी तो यही कहती है ना, बिग बैंग एक्सप्लोजन है तो वो फैलाव है 14 अरब साल तो हो रहा है, आज भी हो रहा है, मतलब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, फैल रहा है। फिर ये सिकुड़ना शुरू होता है, क्रंचिंग बोलते हैं, क्रंचिंग होके वो इतना छोटे से बोर्ड जैसा सारे का सारा ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का। फिर वही बिग बैंग, इसी से उपजना, इसी में समा जाना, कुछ और तो है ही नहीं। कोई मौत नहीं है, कोई जन्म नहीं है, इसी धरती से उठना, इसी में समा जाना, इतना सही है। परिवर्तन है, एनर्जी है, ट्रांसफॉर्म होती है, उसने बदली होना, कभी कुछ बन जाना है, कभी कुछ बन जाना है, यही है बॉडी की एनर्जी है। वो जानवर, देखो, जानवर कुछ खा रहे हैं, चिड़िया जो पता है कि मैं बच्चे देंगे तो वो अपना घोंसला तो तैयार करना है, पहले करना शुरू कर दीजिए। तो उसको किसने बताया ये बात? वो कौन सिखा रहा है, वो किस तरह आलना बनाना है कि वो कोई पंछी, कोई सप, कोई आके वो मेरे अंडे ना खा जाए, मेरे बच्चों ना खा जाए। और छोटी से छोटी चीज आपको हैरान कर देगी, मतलब उसको इंटेलिजेंस दे दिया ना प्रकृति ने। और ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਘੋंसला ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੋਂਸਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਘੋਂਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ बुनने लगे ना, बुन नहीं पाएगा सर, बंदा नहीं बुन पाएगा। तिनका चुनके दिखना दीजिए बांदरा, बिजली का घर कोई, बंदर को शिक्षा मत दो, बिजली ने दे दी थी, उन्हें अपना घर गवा लिया। कहता ना मैं तो यार मैं छोड़ा जानवर देखना कि किन घर अपने वास्ते बनाया, तू बारिश से भेज रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, तू भी बना ले। कहता अच्छा तोड़ के देखना, क्यों तोड़ के देखता। अद्भुत है ये दुनिया, अद्भुत नेचर बहुत जबरदस्त है। वहाँ पर प्रकृति ही, बिजली में भी प्रकृति ही काम कर रही है, बंदर में भी प्रकृति ही काम कर रही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, बहुत डीपली हम जिंदगी को समझने लगते हैं। तो अपने फादर की बात करूं तो लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, बहुत सारे लाइफ लेसन्स में उनसे सीखती हूँ। मेरे बहुत सारे लो मोमेंट्स में उनकी बातों ने मुझे लिफ्ट अप किया है। मैडम आई है तो एज ए मेहमान मेरे पास, लेकिन बैठी नहीं है, वो किचन में मेरे साथ ही रही है।
तीनों टाइम का खाना हम दोनों ने मिलके बनाया है, और तो और थोड़ा बहुत योग और प्राणायाम भी सुबह दोनों ने मिलके ही किया था। योग और प्राणायाम तो वो भी करती है अपने घर पे डेली, लेकिन आज साथ में किया, रिदम के साथ रिदम मिला के, तो और भी अच्छा लगा। रूटीन कितनी भी बिजी हो, मैं हमेशा कहती हूँ चाहे आप 10 मिनट निकालो अपने लिए, डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो अभी इन दिनों मैं काफ़ी बिजी भी रही हूँ, लेकिन जितना वक्त मुझे मिल पाता था, अगर मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, चाहे मैं थोड़ी देर बैठ के प्राणायाम ही कर पा रही हूँ, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी हो सके उतना फिर मैं ज़रूर कर लेती थी। और जैसा ही मैंने कहा कि कुकिंग हम दोनों ने ना साथ में ही की है, पूरा टाइम हम किचन में साथ में ही थे, जबकि मैंने उसके कहा भी कि तू घर पे भी करती है तो आज 2 दिन के लिए मेरे पास रेस्ट कर ले, लेकिन फिर वही कहना उसका कि मैं बैठ के क्या करूँगी। तो आज फिर मैंने उसी से नाश्ता बनवाया। मैं और काम कर रही थी तो उसने कहा कि हम बनाते हैं वहाँ हिमाचल में चावल की रोटी, मतलब एक तो होता है चावल का, हमने डोसा बनाया था कल, लेकिन आज फिर हमने बनाई चावल की रोटी, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी उसने कैसे बनाई है। जैसे हम मक्की के आटे में बनाते हैं ना, मेथी वाली रोटी या फिर मूली वगैरह डाल के, तो उस तरह से उसने चावल के आटे में डाला, पालक मेथी और साथ में मूली को ग्रेट किया, फिर उसमें प्याज वगैरह अदरक वगैरह डाला और सीजनिंग जो भी है, नमक लाल मिर्च गरम मसाला पाउडर वगैरह सब डाल के उसका एक डो रेडी कर लिया। फिर आराम से जैसे हम चपातियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही आप इसको बना सकते हो, और घी आप लगाना चाहो, फ्राई करना चाहो पराठे की तरह तो वो भी कर सकते हो, बाद में नीचे उतार के लगाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। पर इसका ये होता है कि फटाफट से इसका डो आपने रेडी किया और साथ के साथ इसको बना लिया। आप इसका डो बना के फ्रिज में रख नहीं सकते हो, तो बाद में फिर वो बनाना चाहोगे तो बनेगी नहीं। मैंने फिर नेक्स्ट डे इसको हाथों के साथ ट्राई किया था, तो हाथों के साथ भी अच्छी बन गई थी। बस ऐसे ही करते करते फिर 2 दिन बीत गए और थर्ड डे मैडम की वापसी की तैयारी शुरू हो गई। और जैस्मिन अपनी मासी को मनाने के लिए लगी हुई थी कि प्लीज़ अभी रुक जाओ, मेरी छुट्टी आ रही है, फिर उसके बाद चले जाना। गाइस मैं मासी को बोल रही हूँ कि 2-3 दिन और रुक जाएं, कि मेरी छुट्टी है वेडनेसडे थर्सडे को, तब चले जाना, थर्सडे को चले जाना, चलो दोनों छुट्टियों पर रुकना मेरी। तो मान ही नहीं रहे यार। जैस्मिन क्या करेगी, सेम रूटीन। आप चाहते ही हो कि बहन रुके क्या? मैं काम की इम्पोर्टेंस समझती हूँ यार तो ऐसा अपना बिजनेस है उनका, इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है इंसान। वो बोल रहे मास्टर जी नहीं है तो मुझे काम करना पड़ेगा मास्टर जी का, ये मास्टर नहीं बनती है। तो मैं बोल रही हूँ, मैंने नासिक को सिचुएशन दी कि सोचो मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने करनी हो, कितने दिन चाहिए होंगे उसके लिए, है ना। और मास्टर बोले मेरी बेटी की शादी है, मेरे को भी जाना है उसी टाइम पे, तो क्या करेंगे फिर? मास्टर को मना कर दोगे शादी में जाना, या आप नहीं आओगे? मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया। कुछ भी हो सकता है, और मुझे पता है वो क्या चूज करेगी, वो खुद नहीं आएगी। ये कैसा काम है भाई? यू हैव टू बी बैलेंस बिटवीन पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ना। ये तो आपका प्रोफेशनल कोई इतना वो मिल गया। वही तो बोला, तो काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। शादियां तो होती रही। काम आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, आपकी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी नहीं हिस्सा ही है, तभी तो आई नहीं यहाँ पे। 2 दिन 3 दिन, तीसरा है आज। जा रहे हो ना आती तो दिन है, इतने बड़ा है। आप कितनी बार आए मेरे पास? आपसे ज्यादा ही आई है। हाँ और आपसे ज्यादा ही रुकी हूँ मेरे पास। जॉब होती है ना तो छुट्टी फिर भी मिल जाती है, लेकिन अपना काम होता है ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए मैडम वापस चली गई और हम अपनी रूटीन में वापस आ गए। वीडियो का कोई एक पार्ट भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज़हमत आज उठा दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।